बड़ी चिंता की बात है। तेज़ रफ्तार जिंदगियों को छीन रही है। पिछली बार भी 33,600 के लगभग दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं हुई। 10,326 लोग कालकलिप्त हुए। राजस्थान सरकार इसके लिए चिंतित भी है। रोड सेफ्टी के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने एक कमेटी भी बना रखी है, जिसकी भी बैठकें हो चुकी है। पर जो कुछ भी तेज़ रफ्तार के साथ जिंदगियां जारी दुखदाई है और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। जयपुर में हाल ही में घटित घटना भी अत्यंत पीड़ाजनक है और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जहाँ नियमों और कानूनों में पहले से प्रावधान है, वहाँ सामाजिक चेतना और जागृति की बहुत आवश्यकता है। अपराधी जो है वो कोई भी हो, जो अपराध करता है उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कानून से बड़ा कोई इस देश में नहीं। साथ ही नियम कायदों की अवहेलना की जब बात होती है तो सवाल कानून का होता है। हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स को लेकर जो है पालना क्यों नहीं हो पाती, क्या इसके आगे कानून लचर है? सबसे पहले मैं राजेंद्र जी आपको रुक करना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, ट्रैफिक रूल्स है लेकिन उनकी पालना नहीं होती। हाई स्पीड कारें हमारे देश में भी है और विदेशों में भी है, उनके मुकाबले हादसे कम होते हैं। क्या समझा जाए, फर्क कहाँ पर है? ऐसा है, पुलिस के लिए एक समस्या क्या है कि संसाधनों का अभाव है। आज की तारीख में जो आप अभी मंत्री महोदय ने बताया कि 10,000 लोग एक साल के अंदर मारे जा चुके हैं एक्सीडेंटों के अंदर, तो मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी प्राथमिकता का विषय है। सरकार को इसमें संसाधन बढ़ाने चाहिए, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, ब्रेथ एनालाइजर्स बढ़ाने चाहिए, और पुलिस को भी क्या है कि उसको पता है सबसे ज़्यादा कहाँ से शराबी निकल रहे हैं। आज ये जितने भी रात को ये डिस्को डांस वाले चलते हैं, जहाँ सब बड़े घरों के बिगड़े हुए बच्चे वहीं दारू पीते हैं, और अगर ये पुलिस अगर वहीं पे ही अपना नाका लगा दे, 5 स्टार होटलों के बाहर नाका लगा दे, जहाँ पे जो रात को ये डांस वांस फ्लोर वाले चलते हैं, वहाँ से जो ये बच्चे निकलते हैं, अगर इनकी अगर चेकिंग मैं कहता हूँ 1 महीने भी शुरू कर लेना, खुलेआम नियम कायदों की अवहेलना के पीछे पुलिस की इच्छा शक्ति को कमजोर मान रहे हैं आप? हाँ नहीं, इसमें है, उनके पास साधन नहीं है। वो कहते हैं हमारे पास इतने फोर्स नहीं है कि हम सब जगह लगा सकें। आज की तारीख में 2, 4, 5 जगह ऐसी है जहाँ सबको पता है कि रात को 10-11 बजे बच्चे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हैं, वो वहाँ आके शराब पीते हैं और शराब पीने के बाद उसी गाड़ी से तेज गति से लेके चलते हैं। और आप देखो शाम के टाइम, रात के टाइम सूनी सड़कें होती है, वहाँ किसी के ऊपर भी चढ़ा देते हैं। ये घटनाएं जयपुर में भी हुई है, दिल्ली में भी हुई है, बम्बई में भी हुई है। नहीं, कानून का डर क्या, उसकी पालना थोड़ी अगर ढंग से हो, संसाधन पूरे हो तो पूरी पालना होगी। अब आज 5-7 बार अगर ये अभियान चले, 5 स्टार होटलों के सामने ही चला है इसको, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ये है आपका सुझाव है, लेकिन संसाधनों की बात कर लेते हैं। मैं संसाधनों पर आता हूँ। ज्योति जी, क्या इस मामले में विपक्ष की ओर से मांग उठाई जा सकती है? कानून कमजोर होता जा रहा है, बड़े लोगों को बड़ी शराब की पार्टियां होती है, वहाँ पे भी इस तरह के अगर पुलिस कार्रवाई करे, ट्रैफिक पुलिस बाहर निकलते, आओ भैया गाड़ी लेके जो ही चले, आ जाओ भैया अपना ब्रेथ एनालाइजर लेकर उसका चेकिंग करे वहाँ पे। तो इस तरह जो अभी क्या है कि सड़कों पे जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। जहां टारगेट है, टारगेट देखने पड़ेंगे पुलिस। बिल्कुल राजेंद्र जी, मैं मान गया आपकी बात को, लेकिन क्या कानून का जो खौफ है वो नहीं हो पा रहा? इकबाल की बात करते हैं अश्विनी जी, खुद अभी राजेंद्र जी ने कहा कि निश्चित रूप से संसाधनों की कमी है। संसाधन सरकार, जहां इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो रही है, वहां संसाधन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए। लेकिन अभी खुद उन्होंने कहा कि कम संसाधनों में ज्यादा रिजल्ट कैसे लाए जा सकते हैं, ज्यादा लोगों को कैसे पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ तो पुलिस की ही एक कहें कि उनकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये बात उन्होंने बहुत ठीक कही है कि पुलिस को पता होता है कि हमको कहां पर रह करके हम बेहतर रिजल्ट्स ला सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके उनको अवॉइड करना तो आप कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही और कमी में मानेंगे। आप मानेंगे कि कानून में तब्दीलियां तुरंत होनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। दूसरी बात, एक और बात सामने आती है कि पुलिस पकड़ लेती है, उसके बाद क्या स्थिति होती है? क्या हम उससे वाकिफ नहीं है? 100 रुपए उसकी जेब में टिकाओ और जाने देगा, आगे जाकर के फिर होगा। हाँ, निश्चित रूप से फोन पे बात कराई, किसी राजनेता से बात करा दी, उसने उसको धमका दिया, पुलिस वाले ने जाने दिया। दोनों तरह की स्थितियां हैं। पुलिस की अपनी स्थितियां हैं, 100-200 रुपए उसको टिकाए, चल भाई चल जा आगे, आगे जाके चाहे वो एक्सीडेंट कर दे, उससे उनका कोई वास्ता नहीं, तो उनकी जेब में पैसा आया और काम हो गया। तो ये परिस्थितियां तो चेंज करनी ही पड़ेंगी हमको यहाँ पर, और इसीलिए हमको बार बार कहना पड़ता है कानून का डर नहीं है। क्योंकि कानून का डर कैसे होगा? 100 रुपए टिकाने पे कानून का डर खत्म।
ये जो मेंटेलिटी और ये जो चीजें सामने आ नाबालिग रही हैं, सड़क पर है तो चालान काट दिया जाएगा, लेकिन गाड़ी जब्त मैं नहीं सुनी होगी। जी, आपको एक बात बताऊं, गार्जियंस की भी बहुत बड़ी कमी है। मैं आगे पहली मैं बार में बच्चों कहा है को कि युवा इतनी पीढ़ी बड़ी आजकल बड़े इसको रुपयों की लेकर गाड़ियां सिंपल लेके समझने लगी है कि उनमें पी नशा कर गाड़ी आता है। जब्त की जा एक तो सकती है, शराब लेकिन का ऐसा नशा- नहीं होता। देखो, दो नशे पिछले काम महीने करते हैं में- सुनी जी, दो नशे काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहता आप हूँ। एक तो नशे को पैसे का छोड़ो नशा राजेंद्र जी, और एक पिछले शराब का 6 नशा। महीने बिल्कुल में राइट। आज राजस्थान पत्रिका में सर्वे छपा है कि एक भी ऑडी, एक भी BMW, एक भी मर्सिडीज गाड़ी का ओवर स्पीडिंग में या ड्रंक एंड ड्राइविंग में एक भी चालान नहीं हुआ है। इससे ये साफ जाहिर है कि बड़े लोगों पर हाथ पुलिस डालती नहीं, छोटे और छोटे डालती है तो वो खुद भी अपना हित पूरा कर करके उस पे और ये छोड़ हमेशा देती है। संसाधन का जैन साहब, एक सवाल मुताबिक उठता है जांच के ढर्रे का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारी पुलिस के जांच का ढर्रा आज भी वैसा ही है जैसा पहले हुआ था? वक्त के मुताबिक, संसाधनों के मुताबिक कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं नजर आती। जैन साहब, बिल्कुल पुलिस का एक्चुअली ये जो परमानेंट बहाना है कि संसाधनों की कमी है, जितने संसाधन है उसका उपयोग कैसे किया गया। अगर 6 महीने में ये सारी बात सामने आ रही है कि BMW, मर्सिडीज, ये बड़ी गाड़ियां जितनी भी हैं, इनको नाबालिग बच्चे शराब पीकर चलाते हैं, बड़ी तेज रफ्तार से चलाते हैं, लेट नाइट ड्राइविंग करते हैं, और पिछले 6 महीने में जयपुर शहर में एक भी बड़ी गाड़ी का चालान नहीं होना, क्या ये नहीं बताता कि पुलिस की घोर लापरवाही इस मामले में रही है? या आपने किसी दबाव में, किसी प्रभाव में बड़े आदमियों पर आपकी हिम्मत नहीं हुई हाथ डाल में? आज जो ये पीड़ित बैठे, इनकी पीड़ा जेनुइन है। ये जानते हैं कि बड़े आदमी, ऑटो रिक्शा अगर कोई टक्कर मार दे, ऑटो रिक्शा टेढ़ा चला जाए तो उसको तुरंत पीछा करके पुलिस पकड़ लेगी, उसके पीछे चेतक दौड़ के चली जाएगी। पर क्या बात है, BMW और बड़ी गाड़ियों का एक भी चालान नहीं होना, क्या ये साफ इंडिकेशन नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ जानबूझकर दूर हो रहे हैं, जिसका परिणाम गरीबों को अपनी जान देकर लेना एक सवाल पड़ता ये भी है, लंबी सुनवाई का सिलसिला और इस बीच में केस पर कितना असर पड़ता है? मैं अशोक पंडित जी हैं अजमेर से, उनकी राय के बाद इस पर भी जवाब चाहूंगा। नमस्कार अशोक जी, नमस्कार। बताइए। तारिक साहब, व्हीकल एक्ट और व्हीकल के एक्सीडेंटों के मामले में जितनी बढ़ोतरी हुई है, बहुत ही ज्यादा आश्चर्यजनक है और सबको हैरान कर रही है, और ये दुखद भी है। एक बात। मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि आजकल किसी को मरवाना हो तो 4 व्हीलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसमें पुलिस को एक केस में आती है। एक बात। दूसरी बात, आज की तारीख में एक्सीडेंट तो होता है कार से और दिखा देते हैं ट्रैक्टर से, ये पुलिस मेहरबानी करती है और मुलजिम को छुड़वा देती है। जाहिर है ये अविश्वास क्यों है? मुख्तार साहब नमस्कार, आप जोधपुर से हैं। जी सर नमस्कार। बताएं। आए दिन एक्सीडेंट और अराजकता ये दर्शाती है कि राज्य सरकार की जो पुलिस प्रशासन का जो इकबाल बुलंद बिल्कुल नहीं है, और प्रशासन का बिल्कुल ही इस तरह पर ध्यान नहीं है। कुछ रसूखदारों के इशारों पे ये जो है पुलिस काम करती है, और इस तरफ पूरा बिल्कुल ध्यान देना चाहिए और जनता के हक में काम करना चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। एक ही जैन साहब, एक सवाल है कि लंबी सुनवाई का दौर चलता है, इस बीच में केस काफी कुछ बदल जाता है, ऐसे मामला में सुनवाई की रफ्तार होनी चाहिए। निश्चित रूप से देखिए, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, और हिंदुस्तान में हर केस में जस्टिस डिले होता है, इसका मतलब जस्टिस डिनाई किया जाता है। इन केसेज के मामले में क्या होता है कि अभी तो केस शुरू नहीं हुआ, उससे पहले झूठा ड्राइवर सामने आ गया, उससे पहले झूठी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई, और उससे पहले ही कई सारे झूठे एविडेंस में आ देंगे। एमएलए साहब कुछ और कह रहे हैं कि मेरे राजनीतिक कारण से कुछ हो रहे हैं, बेटा कुछ और कह रहा है। और सोचिए कि अगर 4 साल ये मुकदमा चलता रहा तो कितने झूठे गवाह खरीदे जाएंगे, और नहीं होगा तो कोर्ट पुलिस मैनेज हो जाएगी, अथवा सलमान खान की तरह रिटायरमेंट के 3 दिन पहले जज साहब फैसला करके चले जाएंगे। कुछ भी हो तो ये सब ये है कि ऐसा लगता है कि कानून बड़े आदमियों के लिए सिर्फ नाम का कानून रह गया, इन पर लागू नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ एक गरीबों को बांटने की व्यवस्था सी बन गई है। इसलिए ये निश्चित रूप से सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे निर्णयों में, जैसे आश्रितों पर भी आऊंगा मैं, उससे पहले ज्योति जी आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल। और ये देखिए, इसका तो मुझे लगता है कि जो बात अभी एके जैन साहब कह रहे थे, अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, एक महिला सांसद की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, आपको ध्यान होगा, और महिला सांसद जो है, जो उनको जो अस्पताल पहुंचाता है, उसको तो अपने घर वहां पर मुंबई में
उसका तो सम्मान करने के लिए वहां पर बुलाती है, लेकिन यहाँ पीड़ित की जो दशा हुई है, जो एक बच्चे की मौत हो जाती है। हाँ, बच्चे की मौत हो जाती है, और जो वो एक साइकिल की छोटी सी दुकान चलाता होता है, वो उसके हालात क्या हो जाते हैं, उसका तो घर चलना मुश्किल हो जाता है, उसको मुआवजा देने की कोई बात वहां पर नहीं आती, उसकी सहायता करने की कोई बात वहां पर नहीं आती, बल्कि कहीं ना कहीं एक्सीडेंट करके वो यही आरोप लगाती कि वो ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा था, वो ढंग से ड्राइव नहीं कर रहा था। ये तो हमारा देखा हुआ है। यहाँ पे सांसद ने यहीं पर ही राजस्थान में ही वो एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद ये स्थिति जो आई सबके सामने थी कि कैसे रसूखदारों के आगे पुलिस जो है वो बिल्कुल फेल। मैं पीड़ितों का रुख करना चाहता हूं कि क्या आपकी प्राथमिकता में फिलहाल मुआवजा है कि मुआवजा मिल जाए आश्रितों को? सर हम तो यही चाहते हैं कि केस चाहे कितना भी लंबा चले, लेकिन उन परिवारों का क्या होगा जिनके घर आज पहले दिन से चूल्हा नहीं जल रहा है सर, उनका जो संस्कार का जो प्रोग्राम था वो भी हम लोगों ने चंदा लेके इकट्ठा करके पूरा काम किया है। अभी उनके 12 दिन बाकी हैं, आज सिर्फ उनकी बैठक हुई है, आगे की उनकी कार्रवाई है। पूरी जिंदगी है बच्चों की, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं उनके, उसका केस तो 15 साल चल जाएगा सलमान खान की तरह, या 20 साल चल जाएगा, उससे हमें क्या, लेकिन बच्चों की जो जिंदगी वो तो आज से शुरू हो गई ना। जी शिवचंद साहू साहब, इस मामले में कैसे पैरवी करेंगे सरकार के पास आप? मोटे तौर पर एक मुद्दा आता है लंबी अवधि तक ट्रायल का। इसमें सरकार काफ़ी केसेस में केस ऑफिसर स्कीम लागू किए हुए है, और मैं सोचता हूं कि इस केस में भी सरकार केस ऑफिसर केस में लेगी और उसमें गाँव को लाना, सारे केस को वाज करना, उसके लिए एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाती है, तो ऐसे केस में शीघ्र भी उसका नतीजा आ सकता है। इसके अलावा जो भी सहायता हो सकती है, ये जो सरकारी नियमों में है, तो उसमें भी सरकार अपने स्तर पर विचार करेगी। MACT कानून इनको अलग से प्रोटेक्शन देगा, उसमें भी अंतरिम राशि का प्रोविजन है, वो लाभ भी पीड़ित को मिलेगा। इन सारी परिस्थितियों में सरकार की तरफ से जितना संभव होगा पीड़ितों की सहायता में कोई कोर कसर नहीं रखी, सब नियम कायदों में जो दिया जा सकता है वो देने का पूरा प्रयास करेंगे, और केस को जल्दी डिसाइड किया जाए, इसका सरकार अपने स्तर पर भी देखेगी, और पुलिस भी इस मामले में साथ लग के अभियोजन को सहयोग करती है। मौजूदा तस्वीर में अंजाम तक कैसे पहुंचेंगे, सवाल इस बात का है। ब्रेक के बाद आखिरी दौर में आपके जवाब के साथ इसी मसले पर बात होगी। तो भले वो कितने ही ये प्रोज वाला हो, कानून से बढ़कर कोई व्यक्ति नहीं है। कानून सबके लिए समान है, गरीब के लिए भी और रईस के लिए भी। ये रईस जाते हैं तो घर के हैं, बाकी इनको रोड पे देख के चलना चाहिए और आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए।